गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 1 अगस्त का पहला दिन और आज के करंट अफेयर हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शुरू करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ है। शॉर्ट न्यूज़ ये है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 नई दिल्ली में हमें ये देखने को मिल रहा है और इसी के दौरान उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम इसकी शुरुआत की गई है एट भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। इस इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस किया था यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने, जिसका एम है टू रिवोल्यूशनाइज एजुकेशन एंड लिटरेसी इन इंडिया बाय क्रिएटिंग अ कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग इकोसिस्टम, जो कि बेसिक लिटरेसी और क्रिटिकल लाइफ स्किल्स के बीच में जो गैप्स है उसको भरने की कोशिश करेगा। और साथ में अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारे यहाँ पर आई थी 2020 में, उसकी 3rd एनिवर्सरी भी है इस साल, तो उसके अवसर पर भी नए इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब क्वेश्चन पर। अकॉर्डिंग टू द रीसेंट टाइगर सेंसस विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइगर्स। तो अगेन वही स्टेट है हमारा टाइगर स्टेट, जिसको बोला जाता है मध्य प्रदेश। यहाँ पर नंबर्स भी लिखे हुए हैं। इंडिया में टाइगर पॉपुलेशन जो है 2018 में 2967 थी। 2022 में ये 3682 हो गई है। लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में देखने को मिलती है, कितनी है? 785 है। फिर सेकंड है कर्नाटका, जहाँ पर 563 है। थर्ड नंबर पर है उत्तराखंड, जहाँ पर 560 है। और 4th नंबर पर है महाराष्ट्र, जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन है 444। ये अगेन यहाँ पर है, आप इसको पॉज करके रिवाइज़ कर सकते हैं। हम लगातार 3-4 दिनों से ये वाली स्लाइड को रिवाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको पॉज कीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए सारी चीज़ें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु लॉन्च्ड द मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। मेरी माटी मेरा देश पिक्चर में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब 15 अगस्त को हमारा इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। आज है 1 अगस्त, है ना, 15 दिन ही उसके लिए बचे हुए हैं। तो हम क्योंकि इंडिपेंडेंस डे की तरफ जा रहे हैं, तो इस तरह के कैंपेन्स इसीलिए लॉन्च किए जा रहे हैं। ड्यूरिंग द कैंपेन एन अमृत कलश यात्रा विल बी टेकन आउट। सिंपली क्या होगा कि एक कलश यात्रा निकाली जाएगी, अमृत कलश यात्रा। इस कलश यात्रा में 7500 कलश होंगे, 7500, और इन कलश में अलग अलग गांव और देश के अलग अलग कोने से मिट्टी और प्लांट्स इनको कलेक्ट किया जाएगा और फाइनली ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। और फिर इन्हीं कलश की मिट्टी और प्लांट्स का इस्तेमाल करते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल जो हमारा है ना दिल्ली में, उसी के पास में एक अमृत वाटिका बनाई जाएगी। ठीक है, तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत यूनिक सा और इंटरेस्टिंग सा है। बाकी देखते हैं। ठीक है, तो मेरी माटी मेरा देश कैंपेन, नरेंद्र मोदी। यहाँ पर पीएम मोदी न्यूज़ में रहे हैं काफ़ी पिछले समय से, वैसे हमेशा ही रहते हैं जब से पीएम बने हैं, पर इस साल या फिर अभी कुछ महीनों में किस लिए न्यूज़ में रहे हैं देख लेते हैं। रिसेंटली हमारे पीएम को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला है, जो कि है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया। नेक्स्ट देखिए, इजिप्ट का भी हाईएस्ट स्टेट ऑनर मिला है पीएम को, ऑर्डर ऑफ द नाइल जिसका नाम है। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट कौन है? अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया था नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, एमपी के शाहडोल से। नेक्स्ट है, पीएम ने लॉन्च किया था एक स्पेशल 75 रुपये का कॉइन टू मार्क इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट। और नेक्स्ट है, पीएम मोदी टू लॉन्च वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास, वाराणसी से लॉन्च हुआ, असम के डिब्रूगढ़ तक ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल कन्फर रतन टाटा विद उद्योग रत्न अवार्ड 2023। रतन टाटा को उद्योग रत्न अवार्ड दिया जाएगा महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। पहली बार ही ये वाला अवार्ड दिया जा रहा है, महाराष्ट्र उद्योग रत्न अवार्ड, और पहला ही अवार्ड रतन टाटा को मिल रहा है। बाकी हम देखें, महाराष्ट्र का स्टेट का हाईएस्ट अवार्ड कौन सा होता है? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड होता है। ठीक है, और ये है महाराष्ट्र उद्योग रत्न, पहली बार रतन टाटा को मिल रहा है। यहाँ रतन टाटा के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि रतन टाटा एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं और फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं टाटा सन्स के। ही इज़ द सन ऑफ नवल टाटा who was adopted by Ratanji Tata. Ratanji Tata was son of the Jamshedji Tata. टाटा ग्रुप के फाउंडर जो थे, उनके बेटे थे रतन टाटा ने अडॉप्ट किया था नवल टाटा को। नवल टाटा के बेटे हैं रतन टाटा। रतन टाटा को 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि हमारा सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। पद्म भूषण मिल चुका है इनको 2000 में,
ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया मिल चुका है 2023 इसी साल, और असम वैभव 2021 में मिला था। Recently, which country's Stuart Broad has announced his retirement from international cricket? तो ये जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। फिर 2019 में वर्ल्ड कप का चैंपियन इंग्लैंड ही था। 2022 में T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड था, सेकंड टाइटल इंग्लैंड का ये था। तो दोनों चीज़ें याद रखनी है, वर्ल्ड कप चैंपियन, T20 वर्ल्ड कप चैंपियन इंग्लैंड था। और रिसेंटली जिन क्रिकेटर्स ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है अपना, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आरोन फिंच और डेनियल क्रिस्टियन ऑस्ट्रेलिया के हैं। जोगिंदर शर्मा, मुरली विजय इंडिया के, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट लिया है। हाशिम अमला, ड्वेन प्रेटोरियस, दोनों साउथ अफ्रीका से हैं। लहिरू थिरिमाने, सुरंगा लकमल, दोनों श्रीलंका के हैं। और कामरान अकमल पाकिस्तान के प्लेयर हैं, जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। वेयर इज़ द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 बीइंग हेल्ड? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 कहाँ? चेंगडू, चाइना में अभी चल रहे हैं, ऑन गोइंग हैं। और इंडिया के पास अभी तक 6 मेडल्स हैं, जिसमें से 4 गोल्ड हैं। शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, दिव्यांश सिंह परमार और अर्जुन बबूता, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी ऑनर्ड विद द राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड? ये है कार्तिक आर्यन, ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन सिनेमा अवार्ड का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार अवार्ड जो है कार्तिक आर्यन को मिला है। यहाँ पर अवार्ड्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड मिला है शंकरी चंद्रन को फॉर चाय टाइम एट सिनेमन गार्डन। इंटरनेशनल एनी अवार्ड ये मिला है थल्लापिल प्रदीप को, प्रोफेसर ऑफ IIT मद्रास हैं ये। चैम्पियन ऑफ हेल्थ केयर इनोवेशन अवार्ड इन US, ये इंडियन अमेरिकन डॉक्टर एमी बेरा को मिला है। इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स अवार्ड ये मिला है NTPC लिमिटेड को। गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। स्कॉच अवार्ड जम्मू कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन को मिला है। इन विच सिटी द G20 एम्पावर समिट विल बी हेल्ड? इसका आंसर होगा गांधीनगर, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1 अगस्त यानी आज ही के दिन G20 एम्पावर समिट गांधीनगर गुजरात में होने वाली है। द समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वुमेन लेड डेवलपमेंट इंश्योरिंग सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी CEO ऑफ अ US फाइनेंस एजेंसी? ये है निशा बिस्वास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इंडियन अमेरिकन है ये पॉलिसी एक्सपर्ट निशा बिस्वास इज confirmed by the Senate to serve as a Deputy Chief Executive Officer of US Finance Agency. X-59, also known as the Son of Concorde, is an experimental supersonic aircraft of which country? तो USA का है। ठीक है, नासा का है एक लेटेस्ट एक्सपेरिमेंटल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जिसका नाम X-59 है, या फिर इसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट है ना, इसके पास इतना पोटेंशियल है कि ये ग्लोब की किन्हीं 2 लोकेशन पर 2 घंटे के अंदर पहुंच सकता है। ठीक है, तो इस पर एक्सपेरिमेंट जो है नासा भी कर रहा है। नेक्स्ट है, विच रिवर सर्व्स एज द प्रीडोमिनेंट बॉर्डर बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड मैक्सिको? तो यूनाइटेड स्टेट्स और मैक्सिको इन दोनों के बीच में प्राकृतिक, एक तरह से बोलें नेचुरल बॉर्डर जो है वो क्रिएट करती है रियो ग्रांडो रिवर, ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसको लेकर दोनों कंट्रीज़ के बीच अभी थोड़ा सा डिस्प्यूट कह सकते हैं वो चल रहा है, जिस वजह से न्यूज़ में आई है, क्योंकि USA जो है वो माइग्रेंट्स को अभी रोकने की कोशिश कर रहा है दूसरी कंट्री से उसकी कंट्री में आने के लिए, है ना, और इलीगल को तो ऑफ कोर्स। तो इसीलिए USA की तरफ से कुछ वहाँ पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं जिसका मैक्सिको विरोध कर रहा है एक तरह से। ठीक है, तो बाकी वो न्यूज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। नाउ US से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं करंट अफेयर। स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स इन द वर्ल्ड किसके पास है? USA के पास। इंडिया इसमें 4th नंबर पर है। इंडिया और USA दोनों ने ऑपरेशन ब्रॉडर स्वॉर्ड इसको कंडक्ट किया था। US हैज़ इमर्ज्ड एज इंडियाज़ बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022-23। इंडियन ऑरिजिन अमित क्षत्रिय जो हैं ये नासा के नए हेड बने हैं मून टू मार्स प्रोग्राम के लिए। नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नासा के हैं AC चरनिया। इसरो और नासा दोनों मिलकर निसार सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, नासा ने आर्टेमिस 1 रॉकेट को लॉन्च किया है और ये मून के लिए एक मिशन है। पार्कर सोलर प्रोब नासा का स्पेस प्रोब है जो कि 2018 में लॉन्च हुआ था विद द पर्पस ऑफ ऑब्जर्विंग द सन्स आउटर कोरोना। US
2018 से 22 के बीच में लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर रहा है। ठीक है, विश्व के 33% आर्म्स और 33% 2013-17 में थे, अभी इंक्रीज़ होकर 40% हो गए हैं। ठीक है, तो विश्व के 40% हथियारों को एक्सपोर्ट करने का काम अकेले यूएस ने किया है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसमें यूएस की रैंक फर्स्ट है, भारत इसमें 42nd नंबर पर है। अभी लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हेन इज इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ऑप्शंस हैं 28 जुलाई, 29 जुलाई, 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई। आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।